संग्राम की सबसे वीर और प्रेरणादायक नायिकाओं में से एक थीं। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थीं। बचपन से ही मनु साहसी, बुद्धिमान और निडर स्वभाव की थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय लड़कियों के लिए असामान्य मानी जाती थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और तब उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनी। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र जीवित नहीं रह सका। बाद में उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, क्योंकि दामोदर राव को वे वैध उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया और प्रसिद्ध वाक्य कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए मोर्चा संभाला। उन्होंने वीरता और रणनीति से अंग्रेजों का सामना किया। वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरीं। उनके प्रिय घोड़े का नाम बादल था। अंग्रेज सेना ने झांसी पर आक्रमण किया, लेकिन रानी ने बहादुरी से मुकाबला किया। जब स्थिति कठिन हो गई, तब वे अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर किले से निकल गईं और ग्वालियर पहुंची। वहां उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुईं। वे मात्र 29 वर्ष की थीं। उनकी शहादत ने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान की प्रतीक थीं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। आज भी उनका नाम सुनते ही वीरता और बलिदान की भावना जागृत हो उठती है।